अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा नबी जिसको अल्लाह ने एक ऐसी जगह से ऊँटनी दिया जिसको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, और ये सुनना हर मुसलमान और हिंदू के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे बस इतनी ही गुजारिश करूँगा कि ये वाक़या बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। मुकम्मल देखने से ये फ़ायदा होगा कि आप पूरे वाक़या को समझ जाएंगे और उससे कुछ आपको सीख मिलेगी कि नबियों के साथ अल्लाह ने क्या किया, नबियों को अल्लाह ने क्या मुआजिज़ा दिया और अल्लाह ने काफिरों के साथ क्या हरकत की और काफिरों को किस अजाब से दो चार होना पड़ा। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्यारा सा अल्लाह अकबर माशाअल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि लिखने के बाद आपको नेकी भी मिलेगी और नेकी जो मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाअल्लाह, ये सारे लिखने और कमेंट करने से आपको नेकी भी मिलती है। अल्लाहु अकबर, ये सारी चीज़ अल्लाह से जुड़ी हुई है। इसीलिए आप ज़रूर कमेंट में अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी ना करते हुए अपनी वीडियो को यहीं से शुरू करता हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत जो आद कहलाती थी, वो अल्लाह के अज़ाब से हलाक हो गई और उसमें जो बचे हुए बच्चे थे वो लोग आबाद हो गए। उनकी औलाद बढ़ती गई, उन्होंने अपना नाम समूद रखा। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लगे, मूर्तियों की पूजा करने लगे। एक दूसरे जगह अपनी मूर्तियों को बनाते थे और जगह पर रख करके उनके सामने अपने सर को टेकते थे। बुरे कामों में बढ़ गए और बहुत ज़्यादा बुरे काम अंजाम देने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। नबी बनाने का मकसद ये था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन मूर्ति पूजों के सामने जाएंगे और उनको अपने दीन के बारे में बताएंगे, उनको समझाएंगे कि जिनके सामने तुम अपने सर को झुकाते हो, इसका यह मतलब नहीं कि वो तुम्हारी हर बात को सुनाएगा और तुम्हें एक मुसीबत के बदले आपको नेकी मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है और आप उसी के सामने अपने सर को टेकते हैं, उसके सामने पूछते हैं और इसको भगवान समझते हैं। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने कौम हूद के बाद तुमको सरदार बनाया है और ज़मीन पर आबाद किया है। तुम ज़मीन पर बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़े को काट काट कर उस पर भी घर तराशते हो। तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको ये सारी चीज़ें बता दी और उनके बाद उनसे कहा कि मेरी बात अल्लाह की तरफ से है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता, तुम्हें हर हाल में मेरी बात को मानना पड़ेगा। उनके कौम के अमीर और सरदार लोग जो गुरूर करते थे, उन्होंने उन गरीब से पूछा जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हुए थे, भला तुमको यकीन है कि सालेह को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा? उन काफिरों ने, उन गद्दारों ने, उन मुशरिकों ने उन गरीब आदमियों से पूछा कि तुम्हें क्या यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है? उन गरीब ईमान वालों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है हज़रत सालेह को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। उस पर मगरूर अमीर कहने लगे कि अच्छा, तुम ईमान लाओ, हम तो ईमान नहीं लाते हैं। उन अमीर लोगों को ये ताज्जुब हुआ कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बनाकर भेजते तो हम अमीरों में से किसी को नहीं भेजते, ऐसा क्यों है? यानी कहना चाहते हैं कि इन गरीबों में से क्यों भेजते हैं, अमीरों में से क्यों नहीं भेजते हैं, उनका ये कहना था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह का पैगाम उनको पहुँचाते रहे,
मगर कोई उनकी नहीं सुनता था, बल्कि उल्टे उनका मजाक उड़ाते थे। बल्कि आखिर में उन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हज़रत सालेह से कहा जाए कि अगर सच्चे नबी है तो उस पहाड़ में से ऊँटनी पैदा कर दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ सालेह, अगर तुम सच्चे हो कि तुम पक्के नबी हो, अल्लाह का भेजा हुआ नबी हो, तुम इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल दो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ईमान लेके आ जाऊंगा और जान जाएंगे कि आप ही सच्चे रसूल है, नबी है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ को उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना शुरू कर दी। कहा कि अल्लाह तुम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और एक पहाड़ी से ऊँटनी को पैदा कर दिया। लेकिन उनकी कौम ये सच्चाई देखने के बाद भी ईमान ना लाए। जब कहा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से तो ये सच्चाई के बावजूद, वो सच दिखाने के बावजूद भी वो इन पर ईमान नहीं लाए। ये अल्लाह की ऊँटनी ऐसी थी कि जिस तालाब पर जाकर पानी पीती थी, सब पानी ख़त्म कर देती थी। अब तो उनकी कौम के लोग और भी परेशान हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि देखो मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने इनको भेजा है और इसको एक तालाब यानी पूरे दिन उसको पानी पीने की ज़रूरत है। उस ऊँटनी के लिए तुम क्या करो, बारी मुकर्रर कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी ऊँटनी या फिर तुम्हारे जानवर इस पानी को पी जाएंगे और जिस अल्लाह ने इस ऊँटनी को भेजा है उसको पानी पीने ही ना मिले। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसी हालत हो जाएगी। इसीलिए तुम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुम अपनी बारी मुकर्रर कर लो। एक रोज़ तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिएंगे और एक रोज़ ये मेरी ऊँटनी तुम्हारे चश्मे से पानी पिएंगे। लेकिन देखो, उनको बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, यानी उनको तकलीफ ना पहुंचाना, और ना तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा, वरना तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। अगर तुम उसके साथ गलत नियत से देखोगे, अगर तुम उससे गलत पेश आओगे, अगर तुम उसको मारना चाहोगे, उनके बारे में गलत नियति करोगे, तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। तुम हो सकता है कि अल्लाह की लपेट में आ जाओ, अल्लाह के अजाब तुम पर भेज दिया जाए। कुछ रोज़ तक तो वो ऊँटनी को हैरत से देखते रहे। उनकी कौम के चंद लोगों ने मशवरा करके ऊँटनी को मार डाला। दोस्तों, ऐसा किया कि जब सारे लोग देखते देखते थक गए तो सब ने एक मशवरा किया, एक मीटिंग बुलाई और सब लोग बैठकर ये कहना शुरू कर दिया कि इस ऊँटनी को रखने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर ऊँटनी रह जाती है तो ये हमारा नुकसान होता है। सब मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या मामला पेश किया, यानी उनको क्या अज़ाब दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी खबर हुई तो आपको बहुत रंज हुआ और उन्होंने अपने कौम से कहा कि मैंने तुमको मना किया था ना कि इस ऊँटनी को तकलीफ़ मत देना, इस ऊँटनी को मत परेशान करना, इस ऊँटनी को बुरी नियत से मत देखना, वरना तुम पर जल्द अल्लाह का अज़ाब आएगा। मगर तुमने ना माना। अब तुम लोग अपने घरों में 3 रोज़ और मज़े कर लो, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा जो तुम सबको ख़त्म कर देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके लोगों को जो हज़रत सालेह पर ईमान लाए हुए थे, अल्लाह के नबियों की बात मानते थे, उनको कहा। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैनात और खौफनाक आवाज़ पैदा हुई। उनको कहा कि तुम लोग एक साथ बैठ जाओ, एक साथ किसी जगह पर छुप जाओ। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैनात और खौफनाक आवाज़ पैदा होती है जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और मर ही गए। ऐसा मालूम होता है कि कभी यहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और पैगंबर का कहना नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अजाब से बचाए और अपने रसूल की इताअत नसीब फरमाए। मैं अल्लाह से ये भी दुआ करूँगा कि अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रखा, अल्लाह तू हमारी कौम को और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें हमेशा अल्लाह तेरी किताब और मोहम्मद
تیرے رسول کی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ کو غمگین ہوا ہوگا، آپ کو رنج محسوس ہوا ہوگا، کیونکہ ایک نبی جس کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کی اونٹنی کے ساتھ ایسی حرکت کی لوگوں نے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا ہی دیا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ویڈیو پسند آئے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں جان جائے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔